जी हाँ, तो ज्ञानवापी के तीसरे दिन का सर्वे का काम पूरा हो चुका है। सर्वे खत्म हो चुका है और अब अपने अपने पक्ष अपने अपने तरीके से दावे कर रहे हैं। ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने का मामला सामने आया है। कोर्ट के फैसले को मुस्लिम पक्ष अब चुनौती देने की बात कह रहा है। हाई कोर्ट जा सकता है, मुस्लिम पक्ष सील करने के फैसले पर ले सकता है स्टे फैसला। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, हाई कोर्ट जा सकता है, मुस्लिम पक्ष सील करने के फैसले पर ले सकता है स्टे। आज जिस तरह से शिवलिंग के दावे वाली जगह पर सील को चुनौती देगा मुस्लिम पक्ष, क्योंकि हिंदू पक्ष की तरफ से दावा किया गया था कि आज शिवलिंग मिला है, जिसको लेकर उन्होंने कोर्ट में अपना पक्ष रखा था। कोर्ट ने सील करने के ऑर्डर दिए थे। अब सील करने के फैसले पर मुस्लिम पक्ष जो है वो कोर्ट जा सकता है, इस पर स्टे की डिमांड कर सकता है। तो बड़ी खबर आ रही है, जज के आदेश को चुनौती देगा मुस्लिम पक्ष। हिंदू पक्ष का दावा मस्जिद में शिवलिंग मिला है, इसी को लेकर कोर्ट गए थे, वहां से सील करने की कार्रवाई हुई। अब सील करने के फैसले पर ले सकता है स्टे और इसको लेकर कोर्ट जा सकता है मुस्लिम पक्ष। तो बड़ी खबर इस वक्त ज्ञानवापी एक्सक्लूसिव कवरेज लगातार हम दिखा रहे हैं, एक एक खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और इसी बीच खबर यह आ रही है कि आज जिस तरह से ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने का मामला हिंदू पक्ष ने उठाया था, इसको लेकर कोर्ट पहुंचे थे, वहां से सील की कार्रवाई उस जगह पर जहां पर शिवलिंग मिला और कहा यह गया कि सीआरपीएफ इसकी सुरक्षा व्यवस्था करेगी। अब इसको लेकर मुस्लिम पक्ष कोर्ट जा सकता है, इस मामले पर स्टे की याचिका डाल सकता है। बातचीत करने के लिए रवि पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। रवि, क्या खबर मिल रही है इसको लेकर? देखिए, जिस तरीके से हिंदू पक्ष तुरंत शिवलिंग मिलने के बाद कोर्ट गया और कोर्ट से वजू खाना जहां पर शिवलिंग मिली है उसके सील का आदेश लिया है, उसके सुरक्षा का आदेश लिया। उसके बाद से मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि वो हाई कोर्ट जाएंगे और इस मामले पे वो स्टे ले सकते हैं। इसकी पूरी तैयारी उन्होंने कर ली है और कल ही के डेट में वो हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि हिंदू पक्ष के फैसले पर मुस्लिम जो पक्ष है वो पूरी तरह से चुनौती दे सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो मुस्लिम पक्ष जो है वो हाई कोर्ट जा सकता है और इस पूरे मामले पर स्टे ले सकता है। और ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने के बाद हिंदू पक्ष के दावों पर अब संतों ने भी खुशी जताई है। जरा सुनिए संतों ने क्या कुछ कहा। वह जिस रूप से मस्जिद बनाई गई है और मंदिर तोड़ करके बनाई गई है, उसका साक्ष्य बाहर ही दिखाई देता है। आधा भाग मंदिर का टूटा हुआ आज भी है और आप देख रहे हैं कि ये मीडिया में आया करता है, बराबर वो आता है। तो इसके लिए जो अब कोर्ट चाहा कि साक्ष्य चाहिए और साक्ष्य के लिए जो सर्वे हुआ है उस सर्वे में स्पष्ट हो गया है कि यह मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी है और जो भी चिन्ह वहाँ मिले हैं वो केवल मंदिर में ही मिलते हैं, कहीं मस्जिद में नहीं मिलते हैं। जो मुगलों ने इस देश पर बर्बरतापूर्वक हमारी आस्था के प्रतीक मंदिरों को तोड़ा है, उनका केवल एक ही ध्येय था कि यहाँ के सारे मंदिर को तोड़कर यहाँ की आस्था को तोड़ देने का कार्य किया गया है। तो वो सारी चीज़ें आज आ रही हैं। मुझे लगता है कि जितने पढ़े लिखे समझदार मुस्लिम लोग हैं उन लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि कोई भी राष्ट्र यदि चलता है तो वो सत्य के रूप में चलता है। और सत्य है कि यहाँ मंदिर से पूरे देश की पहचान थी, खासकर उत्तर भारत में, चाहे वो मथुरा का हो, चाहे वो काशी का हो, चाहे वो अयोध्या का इतना बड़ा राम जन्मभूमि का फैसला आया जिसमें न्यायपालिका ने हम लोगों को न्याय दिया है। और ज्ञानवापी का सर्वे पूरा हो चुका है। एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा को इस सर्वे की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उनके साथ 2 सहायक एडवोकेट कमिश्नर भी नियुक्त किए गए थे। अजय मिश्रा और अजय प्रताप से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने। तो पहले तो हम ये जानना चाहते हैं, क्या कोर्ट की जो 17 तारीख लगाई गई थी अजय जी, तो क्या उस तारीख में आप लोग अपनी रिपोर्ट पेश कर देंगे? पूरी कोशिश की जाएगी कि रिपोर्ट न्यायालय के आदेशानुसार सबमिट कर दिया जाए। अगर किसी कारण से नहीं हो पाता है तो न्यायालय से समय मांगा जाएगा रिपोर्ट सबमिट करने के लिए। सर्वे का काम पूरा होगा। सर्वे का पूरा। तो मैं ये जान सकता हूँ एक मोटा मोटी कितने घंटे की वीडियोग्राफी होगी, कितने पन्नों की रिपोर्ट हो सकती है? देखिए, पढ़ने गिनना तो अभी संभव नहीं है क्योंकि अभी कुछ लिखा ही नहीं गया। अभी तो हम लोग इसी परेशान थे कि कैसे संपूर्ण कर लिया जाए कार्य को जो है। तो अभी पन्ने तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन हाँ ये है कि आपकी जो घंटे की वीडियोग्राफी बताया जा सकता है कि 2-2.5 घंटे पहले हुए थे और इधर 3 दिनों के अंदर जो है लगभग ये 4-4-8 आपके लगभग 10-12 ये हो गए आपके
जी जी, तो मतलब ये मान ले 14 घंटे की वीडियोग्राफी है। जी 14 घंटे की वीडियोग्राफी है। कल ही माना जा रहा था सर्वे पूरा हो जाएगा, लेकिन कुछ पानी निकालने को लेकर कुछ और वादी पक्ष का वो था, तो आज का सर्वे की कार्रवाई आगे बढ़ी। तो आज क्यों आज सर्वे हुआ? तो वही जो कल 10% रह गया था, उम्मीद थी कल हम लोग की चार्ज कुछ थोड़ा लेट भी कल हुआ था। लोग कहने लगे कि ये जो है ये आपत्तियां हैं कि कुछ यार देर तक कार्रवाई चली, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। कार्रवाई तो अपने समय से बंद हो गई थी। अब हम लोग बैठ के विचार ये कर रहे थे क्या शेष रह गया है। जी इसमें वो कल लेट हो गया, उनका लोग गलत अर्थ निकालने लगे। जी वो बात की चीज़ है। एक बात जानकारी आ रही है कि अब चूंकि जो परिसर है जहां पर हिंदू पक्ष, मंदिर पक्ष यानी कि वादी पक्ष दावा कर रहा है कि वहां वजू खाने में शिवलिंग मिला, वो जितना भी इलाके का सर्वे हुआ, क्या वो सीआरपीएफ के हवाले हो गई? पूरी सीलिंग की कार्रवाई होगी, वहां सील कर दिया गया है क्या? देखिए ऐसा अभी हम कुछ नहीं कह पाएंगे। न्यायालय का भी एक आदेश। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बयान आया है। ज्ञानवापी मस्जिद थी, कयामत तक रहेगी, कोई हमसे मस्जिद छीन नहीं सकता है, हम किसी दूसरी मस्जिद को नहीं खोएंगे। तो बार बार ओवैसी का इस तरह का बयान निकलकर सामने आ रहा है ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर। एक बार फिर से एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बयान आया है। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद थी, कयामत तक रहेगी, कोई हमसे मस्जिद नहीं छीन सकता है। क्या कुछ कहना था एआईएम चीफ का, जरा सुनते हैं। जब मैं 20, 19, 20, 21 साल का था तो बाबरी मस्जिद को मुझसे छीन लिया गया। अब हम वही 19, 20 साल के बच्चों की आंखों के सामने दोबारा मस्जिद को नहीं खोएंगे इंशाअल्लाह ताला। क्या आप तमाम लोग अहद लेते हैं कि हम कोई मस्जिद को नहीं खोएंगे? क्या आप अहद लेते हैं कि अब हम कोई मस्जिद को नहीं खोएंगे? तो अगर अहद लेते हैं तो हाथ उठा कर कहिए नारे तकबीर, नारे तकबीर। इनको पैगाम मिलना चाहिए, मस्जिद को अब हम नहीं खोएंगे। तुम्हारे दिल फरेब और हथकंडों से हम जान चुके तुम्हारे हथकंडों को। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस शरीफ है कि मोमिन वो है जो 2 बार एक सुराख से नहीं डसा जाता। अब हम दोबारा नहीं इनको डसने देंगे। मस्जिद है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक। ज्ञानवापी मस्जिद मस्जिद थी और जब तक अल्लाह दुनिया को कायम रखेगा मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह ताला। और ज्ञानवापी को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि सत्य को आप कितना भी छुपा लीजिए, लेकिन एक दिन सामने ये आ ही जाता है, क्योंकि सत्य ही शिव है। बाबा की जय, हर हर महादेव। तो अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का एक ट्वीट आया है। उन्होंने लिखा कि सत्य को आप कितना भी छुपा लीजिए, लेकिन एक दिन सामने आ ही जाता है, क्योंकि सत्य ही शिव है। बाबा की जय, हर हर महादेव। और सत्येंद्र जी एसपी से और शबनम हमारे साथ बीजेपी से जुड़ी हुई है। सत्येंद्र जी ये बताइए, ओवैसी को सुना आपने अभी क्या कहा कि हम मस्जिद को नहीं खोएंगे, हम खोने नहीं देंगे। अरे मामला अगर कोर्ट में है तो इस तरह की बातें कब तक करते रहिएगा? कोर्ट को फैसला लेने दीजिए कि किसके पक्ष में फैसला जाएगा, हिंदू पक्ष में कि मुस्लिम पक्ष में। ये तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से उनको पर्ची आती है, वो बोल देते हैं। ये तो बीजेपी को भी पता है और उनको भी पता है कि वो क्या बोल रहे हैं और ये यहाँ से क्या बोल रहे हैं। ये तो पूरा देश देख रहा है। वो तो वही कहेंगे, भाई उनका काम है आग लगाना और बीजेपी का काम है ये बताना कि देखो चल रहे हैं, उसके बाद लोगों को लूटना। इस देश तो इस तरह के बयान तो बहुतों की तरफ से आए हैं। असदुद्दीन ओवैसी तो उसमें से एक है। आप ये कह रहे हैं कि ठीक है असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी से मिले हुए हैं, वो तो सिर्फ एक है। ऐसे बयान तो बहुतों के आए हैं। ये पर्चियां वहीं से बटती हैं, भाजपा कार्यालय से पर्चियां जाती हैं ये सब। अरे कब तक भाजपा पे ठीकरा फोड़ते रहिएगा? ये सबको मालूम है। बीजेपी के साथ वो आज से नहीं है, बहुत पहले से है। ये आप जान लीजिए और आपको भी मालूम अच्छी तरह से। अगर कुछ सच में है
इस देश में कोई मुद्दा ठीक है, है। इसका जवाब शबनम जी देंगी, इसका जवाब शबनम जी देंगी। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, वो हम आपको बताते चले, फिर आप दोनों के पास हम आएंगे। तो जहां पर शिवलिंग का दावा है वो जगह जरा हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूज 18 के पास एक्सक्लूसिव तस्वीर है, वो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। वजू खाने में शिवलिंग का दावा किया जा रहा है। कोर्ट का शिवलिंग वाली जगह को सील करने का आदेश दिया गया है और न्यूज 18 पर अब वो तस्वीर आप देखने वाले हैं। जी हां, जहां पर शिवलिंग का दावा, वो जगह देखिए, न्यूज 18 के पास एक्सक्लूसिव तस्वीर वजू खाने की आई है जहां पर शिवलिंग का दावा किया जा रहा है। कोर्ट का शिवलिंग वाली जगह को सील करने का आदेश दिया गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर शिवलिंग मिलने का दावा हिंदू पक्ष की तरफ से किया जा रहा है। ये वही जगह है, वही वजू खाने वाली जगह है जहां पर शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है। वो जगह न्यूज 18 आपको एक्सक्लूसिवली दिखा रहा है, वो जगह की तस्वीर जहां पर वजू खाना स्थित है, जहां पर शिवलिंग होने का दावा हिंदू पक्ष की तरफ से किया जा रहा है। कोर्ट का शिवलिंग वाली जगह को सील करने का आदेश दिया गया है। हालांकि अब मुस्लिम पक्ष की तरफ से यह कहा गया है कि इस दावे को लेकर वो हाईकोर्ट तक जाने वाले, ताकि इस पर स्टे लगाया जा सके, क्योंकि वहां पर सुरक्षा व्यवस्था सीआरपीएफ की बढ़ा दी गई और सील करने की बात हो रही है। लेकिन इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो वजू खाने की तस्वीर है जहां पर शिवलिंग मिला है, ऐसा दावा हिंदू पक्ष कर रहा है और हम आपको एक्सक्लूसिवली यही तस्वीरें इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो तस्वीरें आप देखिए। आज अगर तीसरे दिन की बात की जाए तो तीसरे दिन बहुत सारे सर्वे का काम जो था, जो बच गया था 2 दिनों में, उसे पूरा कर लिया गया। सर्वे का काम पूरा हो गया, लेकिन इस बीच हिंदू पक्ष की तरफ से एक बड़ा दावा कर दिया गया। उन्होंने कहा कि जहां शिवलिंग मिली है वहां पर वजू खाना है और इसी वजू खाने की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। वजू खाने में शिवलिंग मिला है, इसका दावा हिंदू पक्ष की तरफ से किया गया है। वो सिविल कोर्ट गए थे, वहां से कहा यह गया कि इस पूरे एरिया को सील कर दिया जाए। कोर्ट ने इस बात के ऑर्डर दे दिए हैं, उस जगह को सील किया जाएगा, वहां पर सीआरपीएफ की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन अब सिविल कोर्ट के इस ऑर्डर को हाई कोर्ट में चुनौती देने के लिए मुस्लिम पक्ष तैयार दिखाई दे रहा है। लेकिन इस वक्त जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उसी वजू खाने की है जहां पर शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है हिंदू पक्ष की तरफ से। तो तस्वीरें एक्सक्लूसिव आप देख पा रहे हैं जहां पर शिवलिंग का दावा हिंदू पक्ष की तरफ से किया गया। वो जगह, वो वजू खाना इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं जहां पर शिवलिंग मिलने का दावा हिंदू पक्ष की तरफ से किया गया है। कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि इस एरिया को सील कर दिया जाए। जिस तरह से हिंदू पक्ष पहुंचे थे कोर्ट, और वहां पर सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद कर दी गई है। कल सबसे बड़ी बात यह है कि कल सर्वे रिपोर्ट को कोर्ट में पेश किया जाना है और उससे पहले हमने दोनों पक्षों की दावेदारी सुनी कि किस तरह से अपने अपने पक्षों को लेकर दावा कर रहे थे वो। हालांकि जो अधिकारी जिला प्रशासन ने कहा कि देखिए सब अपने अपने तरीके से दावा कर रहे हैं, लेकिन जो फैसला आना है वो कोर्ट की तरफ से ही आना है। कोर्ट क्या इस पर फैसला देता है, यानी आधिकारिक तौर पर वही इसके लिए कटिबद्ध है और इस पर किसी तरह के बयान पर कोई ध्यान ना दे। लेकिन जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं शिवलिंग होने का जहां पर दावा किया जा रहा है, उस वजू स्थान की तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। रवि पांडे हमारे साथ जुड़ गए। रवि, हम वो तस्वीरें देख पा रहे हैं जहां पर शिवलिंग मिलने का दावा हिंदू पक्ष की तरफ से किया जा रहा है। रवि, आपको आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल बताइए। रवि, हम इस वक्त अपने दर्शकों को जहां पर आज एक बड़ा दावा हिंदू पक्ष की तरफ से किया गया कि शिवलिंग मिला है वजू खाने के पास, वो तस्वीरें दिखा रहे हैं हम अपने दर्शकों को। जी बिल्कुल, देखिए ये फाइल फोटो है भले ही, लेकिन ये उस वक्त का फोटो है जब ज्ञानवापी मस्जिद में आना जाना लगा रहता था। और ये जो तस्वीर में आप जो ये तालाब देख रहे हैं, ये वही वजू खाना है जहां पर शिवलिंग मिलने का दावा किया गया। उसको लेकर के कोर्ट में अर्जी दी गई और कोर्ट ने फैसला दिया कि उसे सील किया जाए, उसे सुरक्षा दी जाए। तो ये जो तस्वीर है बिल्कुल ये हम ज्ञानवापी मस्जिद की है और इन तस्वीरों को देख के, इस तस्वीर को देख के साफ लग रहा है कि जो वजू खाना और प्लस ये जो पूरे मस्जिद का जो एरिया है, इस पूरे एरिया का वीडियोग्राफी हुआ और वीडियोग्राफी के समय को शिवलिंग मिला। तो ये क्या मस्जिद परिसर के अंदर की तरफ, क्योंकि आज जो तीसरा और अंतिम दिन का सर्वे का काम था उसी तरफ पश्चिमी दीवार की तरफ ही वजू खाना है ये, जहां पर शिवलिंग होने का दावा हिंदू पक्ष की तरफ से किया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए तीसरे दिन का जो काम बचा था वो इसी क्षेत्र में पूरा बचा था। लगभग 2 घंटा यहाँ पे काम चला, लेकिन इसी पूरे क्षेत्र के कारण तीसरे दिन वीडियोग्राफी जारी करना पड़ा था और यही पर आज वीडियोग्राफी हुआ है। खत्म होने के बाद उसी वीडियोग्राफी के बाद शिवलिंग का तस्वीर सामने आया है और उससे एक हिंदू पक्ष के पास जो उनका जो दावा है उस पर मुहर लगा है।
ठीक है, उस पर मोहर लग गई है और इस तरह से कहना हिंदू पक्ष का है, लेकिन मुस्लिम पक्ष के अपने दावे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भले हिंदू पक्ष कितना भी दावा कर रहा हो, वहां पर शिवलिंग मिला है, इसको लेकर उन्होंने कोर्ट से उस एरिया को सील करने की भी रवि बात की है, लेकिन अब मुस्लिम पक्ष यह कह रहा है कि सिविल कोर्ट के ऑर्डर पर वो हाईकोर्ट जाने वाले हैं और वहां पर एक याचिका दाखिल करने वाले हैं जिससे इस पूरे मामले को लेकर स्टे लग सके। जी बिल्कुल, देखिए एक सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदू पक्ष ने जो दावा किया था बाहर निकलते ही कि बाबा मिल गए, शिवलिंग मिला है, 12 फीट का शिवलिंग मिला, उसको लेकर के तुरंत कोर्ट में जाना, वहां अर्जी देना और अदालत का फैसला लेना कि उसको सील किया जाए, अपने आप में उनके दावों को मुहर लगा रहा है, क्योंकि विराट ठाकुर के कोर्ट जो है वो आदेश नहीं देता। रही दूसरी बात मुस्लिम पक्ष की, तो मुस्लिम पक्ष का साफ कहना है कि इस दावे पर हम चुनौती देंगे, वो कल हाईकोर्ट जा सकते हैं और हाईकोर्ट में जो कोर्ट ने फैसला दिया है उस जगह को सील करने की, उसको वो स्टे लेंगे और स्टे इस बात लेंगे कि जैसा यथा स्थिति जो जैसा पहले था उसी तरीके से काम होना चाहिए। और इसके साथ ही वर्शिप एक्ट जो है उस एक्ट का भी वो दावा रखेंगे और उसी हिसाब से पहले की तरह जो जैसे सब चीज है उसी तरह वो कायम रहे। बिल्कुल। और रवि एक सवाल और कि ये पूरे एरिया को सील करने की बात हो रही थी, तो क्या सील की कार्रवाई शुरू हो गई है क्या? जी देखिए, अभी सील की कार्रवाई शुरू नहीं, तो चूंकि कागजी कार्रवाई है वो कुछ बाकी है, उसके बाद प्रशासन कुछ तैयारियां करेगा, उसके बाद ही जान मस्जिद की तरफ पहुंचेगा, सील की कार्रवाई करेगा। तो हो सकता है कि 2 से 3 घंटे बाद सील की कार्रवाई शुरू हो जाए। और कहा यह जा रहा है कि सीआरपीएफ इस जगह की निगरानी करेगी, तो क्या इस वक्त जब तक ठीक है कार्रवाई तो होगी, एक प्रोसेस है उसको पूरा किया जाएगा, लेकिन तब तक क्या किसी सिक्योरिटी, क्योंकि सीआरपीएफ की निगरानी में रहेगा क्या ये क्षेत्र? जी देखिए, पहले से ही यहाँ पूरा सीआरपीएफ जो मस्जिद का जो पूरा घेरा है सीआरपीएफ लगा रहता है, पूरा जो सुरक्षा का जो व्यवस्था है वो सीआरपीएफ के अंडर में ही है। लेकिन कोर्ट ने साफ किया है कि जो वजू खाना है जहाँ शिवलिंग मिला है उसको स्पेशल विशेष तौर से सीआरपीएफ के सुरक्षा में रखा जाए ताकि किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचाया जा सका। यदि अगर ऐसा हो तो सीआरपीएफ ऑलरेडी सुरक्षा में लग चुकी है वहाँ पे, बस जो काम बचा है वो सीलिंग का बचा है। इसको लेकर के प्रशासन अभी तैयारियां कर रही है, कागजी कार्रवाई है, हो सकता है 3 से 4 घंटे में या 2 से 3 घंटे में सीलिंग की कार्रवाई भी हो जाए। ठीक है, आप रवि हमारे साथ बने रहिए और हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, उस जगह की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर हिंदू पक्ष का दावा है शिवलिंग मिलने का। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, यही शिवलिंग मिलने का दावा हिंदू पक्ष से किया जा रहा है। ये वही वजू खाना है जहां पर आज तीसरे और अंतिम दिन सर्वे का काम चल रहा था, जहां पर हिंदू पक्ष का कहना है कि ज्ञान वापी का वजू खाना जहां पर शिवलिंग मिला है। ये जो आप वजू खाना वाला पूरा एरिया देख रहे हैं, इस पूरे एरिया की अगर बात की जाए तो आप इस एरिया को देख सकते हैं, यहीं पर शिवलिंग मिलने का दावा हिंदू पक्ष की तरफ से किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर शिवलिंग मिला है, इसलिए उन्होंने तुरंत बिना देर किए हुए सिविल कोर्ट पहुंचे, वहां से उन्होंने इस पूरी जगह को, ये जो पूरा वजू खाना वाला जो जगह है इसको सील करने के कोर्ट से आदेश लिए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरी जगह को सील करने की कार्रवाई अब से कुछ देर बाद शुरू हो जाएगी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है कि ज्ञान वापी मामले पर फोकस रहेगा। वीएचपी इस बात को कह रही है अगली बैठक में तैयार होगी, और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अगली बैठक में तैयार होगी रणनीति। ज्ञान वापी मामले पर बीएचपी का फोकस रहने वाला है, अगली बैठक में तैयार होगी ज्ञान वापी को लेकर रणनीति। हरिद्वार में मार्गदर्शक मंडल की बैठक होने वाली। सुप्रीम कोर्ट क्या कहते हैं? न्यायालय के निर्णयों का सम्मान होगा और न्यायालयों के निर्णयों का सम्मान करके इस सारी परिस्थिति में आगे के क्या कदम होंगे, हमारे मार्गदर्शक मंडल की बैठक में अगले मास हरिद्वार में इस पर आगे सोचेंगे। आखिरी सवाल, जिस तरह से असादुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि आप लोग जो 1991 में संसद में जो कानून पास हुआ था उसका सीधा सीधा उल्लंघन कर रहे हैं और आप लोग खास करके बीएचपी के लोग राजनीति कर रहे हैं, मैं उनके आरोपों का उत्तर क्यों दूं? वहाँ शिवलिंग है कि नहीं है, सारी बात तो इस पर तय होगी, क्योंकि शिवलिंग तो फिर 47 में भी था ना, और 91 का कानून तो केवल ये कहता है कि 47 में जिस धर्म स्थान का जो स्टेटस था वो बदला नहीं जाएगा, नहीं बदलेंगे। शिवलिंग है तो उसको सब लोग स्वीकार करें, ओवैसी भी स्वीकार करें। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जिस तरह से वीएचपी के नेता को आपने सुना, ज्ञान वापी मामले पर हमारा फोकस रहने वाला है। कोर्ट का जो भी ऑर्डर आएगा उस ऑर्डर पर हमारी नजर रहेगी। अगली बैठक में तैयार होगी रणनीति
और हरिद्वार में मार्गदर्शक मंडल में इस बैठक में इसे उठाया जाएगा। ये एक मुद्दा बीजेपी के लिए, और लगातार हम वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं जिसमें हिंदू पक्ष का दावा है कि यहाँ यही वजूखाना है जहां पर शिवलिंग मिला है। तो हिंदू पक्ष का दावा, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये वजूखाना, मस्जिद का वजूखाना जहां पर शिवलिंग होने का दावा हिंदू पक्ष लगातार कर रहा है, वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। लेकिन बीच बीच में जो बड़ी खबर आ रही है वो भी हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि अब वीएचपी की तरफ से कह दिया गया है ये मामला कोर्ट में है, कोर्ट क्या ऑर्डर देता है और इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। अगली बैठक में तैयारी की जाएगी, इसकी रणनीति बनाई जाएगी। हरिद्वार में मार्गदर्शक मंडल की बैठक होने वाली है, उसमें तो वीएचपी की तरफ से ये बयान आया है। लेकिन तस्वीरें ज्ञानवापी का वो वजूखाना जो आज तीसरे दिन यहां से जो चीजें निकलकर सामने आई है वो हिंदू पक्ष को मजबूत करती है, ऐसा उसका दावा है। उसका कहना है कि यहां पर शिवलिंग मिला है और इसीलिए वो कोर्ट की तरफ गए ताकि इससे किसी तरह की कोई छेड़छाड़ ना हो। इस एरिया को सील करने की बात हो रही है। शबनम भी हमारे साथ बनी हुई है। शबनम, जिस तरह से लगातार सत्येंद्र जी कह रहे थे कि ये एक तरह से प्रोपेगेंडा है, ओवैसी बोले तो बीजेपी के साथ, बाकी लोग बोले तो बीजेपी के साथ, बीजेपी जानबूझकर इस तरह के मुद्दे उठा रही है। और सबसे बड़ी बात, अब तो बीएचपी ने भी कह दिया है कि ये हमारे मुद्दे में है। देखिए, निश्चित तौर पे अगर वहां शिवलिंग मिलता है, वहां शिवलिंग मिला है और साथ साथ ये भी बात है कि कोर्ट ने आदेश दिया है सील करने के लिए, तो एक तरीके से कोर्ट ने भी मोहर लगा दिया है तथ्यों को कि ये तथ्य जो सामने याची कह रहा था कि यहाँ पे मंदिर के कुछ अवशेष हैं, तो ये भी है। और वहां पे अगर सील करने की बात कही गई है और वो दूसरा पक्ष जा रहा है हाई कोर्ट, तो ये भी अपना कैविएट लगा के अपना पक्ष सुनने की बात कोर्ट को जरूर कहेंगे। और जब सच्चाई है तो सच्चाई को आप किसी तहखाने में बंद नहीं कर सकते, ये मैं बार बार कह रही हूँ। और ओवैसी जी जैसे तमाम विपक्षी पार्टियां जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जो एक जहरीले बयान दिया करते हैं, वो निश्चित तौर पे वोट की राजनीति करते हैं। अगर तहखानों में ताला लगाकर रखा गया 70 सालों में, इस पर किसी ने अपना ध्यान नहीं दिया, सारी सरकारें सत्येंद्र जी, शबनम जी कह रही है कि मामला कोर्ट में है, जिसको कहीं भी थोड़ी बहुत दिक्कत लगती है या कुछ ऐसा होता है तो वो कोर्ट का रास्ता, अगर कल को अगर स्टे की बात की जाती है इस पूरे शिवलिंग वाले एरिया जहां पर हिंदू पक्ष का दावा है, तो जाइए ना, कोर्ट जाइए ना, किसी पर आरोप प्रत्यारोप मढ़ के क्या फायदा। कौन आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है? जो न्यायालय का फैसला है इस पूरे देश को उसको स्वीकार करना है। पहले भी क्या, अभी करेंगे और आगे भी करेंगे। ये जो कोई भी बयानबाजी जो हो रही है, ये सिर्फ बीजेपी और बीजेपी के लोगों द्वारा हो रही है और देश में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। कहीं कोई हिंसा नहीं हो रही है, कहीं कोई आगजनी नहीं हो रही है, कहीं जो देश में। और रही बात, हम हिंदू हैं और मुसलमानों का हम सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, वो हमारे भाई हैं, उनका उतना ही अधिकार है जितना हमारा है। बराबर इक्वलिटी है इस देश में। उस इक्वलिटी को बीजेपी तोड़ नहीं सकती है। बीजेपी की इतनी बीजेपी कहां तोड़ रही है, इसीलिए तो मामला कोर्ट में है। अगर कोर्ट से मामले का समाधान हो जाएगा, शबनम जी, कोर्ट से अगर मामले का समाधान, ये कह रहे बीजेपी लगातार इसको मुद्दा बना रही है, लेकिन मामला तो कोर्ट में है ना। देखिए, विपक्ष लगातार ऐसे मुद्दों को कोर्ट में लंबित करने के लिए माहौल बनाता रहा देश की आजादी के बाद से। ये केस भी 31 साल पुराना केस रहा, इसका मालिकाना हक का 1.5 साल पुराना केस है। तमाम केसेस चलते रहे ज्ञानवापी। चलिए ठीक है, मामला कोर्ट में है, सर्वे का काम पूरा हो चुका है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो उसमें निकलकर सामने आ रही है, जिस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।